हेलो दोस्तों, अनलिमिटेड ग्रुप क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं ब्रजेश। आज हम लोग 10.4 का क्वेश्चन देखने वाले हैं एनसीईआरटी का, जिसमें इस चैप्टर में आपसे पूछा गया है कि ए क्रॉस बी और उसका जो है कि मैग्नीट्यूड आप कैसे फाइंड करेंगे। और इसके जस्ट पहले जो एक्सरसाइज थी उसमें जो है कि आपको स्केलर प्रोडक्ट या कह सकते हैं कि ए डॉट बी आपसे पूछा जाता था और उसका मैग्नीट्यूड पूछा जाता था। लेकिन अब जो है कि 10.4 एक्सरसाइज में आपको उसका वेक्टर प्रोडक्ट, आपको दो वेक्टर दिए जाएंगे और उसका वेक्टर प्रोडक्ट आपसे पूछा जाएगा और उसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना रहेगा। तो उसको हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे और उसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे। सपोज करते हैं कि आपके पास दो वेक्टर हैं। मान लेते हैं पहला वेक्टर आपका दिया है वेक्टर ए, इसके कंपोनेंट इस तरह होंगे A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, इस तरह होंगे। और जो दूसरा वेक्टर होगा आपका वेक्टर बी, उसके कंपोनेंट आपके इस तरह होंगे B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। अगर आपको दो वेक्टर इस प्रकार दिए गए हैं और आपसे पूछ रहा है कि इसका वेक्टर प्रोडक्ट क्या होगा दोनों वेक्टर का, तो वेक्टर प्रोडक्ट जो है, वेक्टर प्रोडक्ट आपको उसको चाहे इस तरह पूछेगा लिखकर, या तो इस तरह भी पूछा जा सकता है कि ए क्रॉस बी क्या होगा, इसका मान बता दीजिए। या इसी को इस तरह भी पूछ लेगा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड भी फाइंड कीजिए। इन सब का आंसर हम एक एग्जाम्पल थ्रू के माध्यम से देखेंगे कि इसको हम कैसे निकालेंगे। यहाँ पर हम 10.4 एक्सरसाइज जो है, लास्ट एक्सरसाइज ये चल रही है वेक्टर अलजेब्रा की। इसमें जो है कि फर्स्ट क्वेश्चन आपको इस तरह दिया गया है कि वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप माइनस 7 जे कैप प्लस 7 के कैप एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। और आपसे पूछ लिया है फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो पहले हम ए क्रॉस बी समझते हैं क्या होगा, उसके बाद हम मैग्नीट्यूड निकालना जानते हैं कि कैसे मैग्नीट्यूड निकाला जाता है। तो पहले ए क्रॉस बी निकालने के लिए आप सबसे पहले यह मैट्रिक्स जान लीजिए कि यह सिंबल आपको याद रखना है अपने मन में। वो भी प्लस से शुरू होता है, अल्टरनेट चलता है, यह माइनस का प्लस माइनस और यहाँ पर प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ पर प्लस। यहाँ पर देख रहे हैं कि तीनों जो रो और कॉलम है इनके साइन जो लिए गए हैं वो अल्टरनेट चल रहे हैं। एक प्लस है तो दूसरा माइनस, यहाँ फिर प्लस, चाहे इस तरह चलिए चाहे इस तरह रो या कॉलम की तरफ चलिए। तो यह सिंबल आपको अपने दिमाग में थोड़ा सा रखना है। तो इसके बाद हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि ए क्रॉस बी जो है कैसे हम निकालेंगे। तो पहले हमको ए क्रॉस बी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, पहला काम हमारा ये है, इसको इस दो लाइन के बीच में हम इसको लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, हम ऊपर सबसे पहले लिखेंगे आई कैप जे कैप और के कैप। उसके बाद ए क्रॉस पहले दिया है, एक वेक्टर ए पहले दिया है तो वेक्टर ए का मान पहले हम लिखेंगे। और आई का कंपोनेंट या कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पर साइन के साथ में लिखना है आपको, तो +1 है। जे का कोफिशिएंट कितना है -7, तो आपको -7 रखना है। के का कोफिशिएंट 7 है तो यहाँ पर 7 रखना है। उसके बाद है बी वेक्टर है, तो बी वेक्टर में भी वही काम करना है, आई के नीचे आई का कोफिशिएंट, जे के नीचे जे का एंड के नीचे के का। तो आई का कोफिशिएंट यहाँ पर आपको 3 दिखाई दे रहा है एंड जे का कोफिशिएंट यहाँ पर आपको -2 दिखाई दे रहा है। के का कोफिशिएंट +2 है, अर्थात हम 2 लिख सकते हैं। ठीक, इतना काम आप कर लिए। अब इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर, यह साइन हमारा पॉजिटिव है तो हम इसको इस तरह पहले अब लिखेंगे। आई कैप हमने लिख लिया, तो आई के नीचे रो में और कॉलम में दोनों साइड आप बंद कर लीजिए। आई की वैल्यू हमको लिखना है तो आई के सीध का बंद कर लीजिए और आई के इस तरह रो और कॉलम उसको बंद कर लीजिए। तो आपके पास बचेगा क्या,
इस तरह बंद हो गया और इस तरह बंद हो गया। तो आपके पास बचा है यहाँ पर -7 और यहाँ पर 7 और -2 और 2। ठीक, इसके बाद यहाँ पर माइनस साइन, तो हम यहाँ पर -j लिखेंगे और फिर वही काम करेंगे कि i के नीचे का जो कोएफिशिएंट है इसको बंद करेंगे और इसके सीट का बंद करेंगे। जब ऐसे बंद हो जाएगा और ऐसे बंद हो जाएगा, आपको बच जाएगा 1 और 3 और 7 और 7 और 2। तो यहाँ बच जाएगा 1 और 3, यहाँ बचेगा 7 और 2। फिर पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव को हम लिखेंगे k कैप। अब जो है कि k के नीचे ये वाला 7 2 ये बंद हो जाएगा और इसके सीट में ऐसे रो और कॉलम को आप बंद कर देंगे। जिसकी वैल्यू लिखना होगा उसके रो और कॉलम को आप क्लोज कर देंगे। उसके बाद जो वैल्यू बचेगी उसके अंदर लिखेंगे। 1 बचा -7 बचा, तो यहाँ पर 1 और -7। इसके बाद यहाँ पर 3 और -2, तो 3 और -2। ये काम हम कर लिए इस सिंबल को अपने दिमाग में रखते हुए। अब देखिए इसको कैसे आपको सॉल्व करना है। i कैप, अब इसका यहाँ पे क्रॉस गुणा, इसका यहाँ पे क्रॉस गुणा करेंगे तो 7 गुना 14 माइनस का 14 हो जाएगा। ठीक, फिर माइनस साइन अपने से लगाएंगे, घटाएंगे, ये वाली वैल्यू इसमें से घटाई जाती है। तो यह घटाना का निशान हमने पहले लगा लिया, लेकिन जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 गुना 14 -14 आएगा, जो इसको +14 बनाएगा। ठीक है, इस प्रकार आगे चलेंगे। -j कैप, इसका यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 कम 2 होगा, माइनस चिन्ह अपने से लगाएंगे, 7 3 का कितना होगा 21, प्लस साइन k कैप यहाँ पे करेंगे तो -2, और ये ऑलरेडी माइनस है तो ये प्लस बन जाएगा और 7 3 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए माइनस और प्लस है तो कट जाएगा, तो इसको लिखेंगे हम 0 i कैप। आप नहीं भी लिख सकते हैं या इसको इस तरह 0 i कैप करके लिखा जा सकता है। माइनस साइन, अब देखिए 21 में से ये वाला ज्यादा है ये वाला कम है, तो माइनस साइन के साथ में बचेगा तो -19 होगा, और इसको आगे क्या बना देगा +19 j कैप। ठीक, अब यह जो है देखिए ये अभी कितना बचेगा आपका, यहाँ पर यह वाला ज्यादा है तो 21 में से 2 चला जाएगा तो आपका 19 k कैप बचेगा। ये आपका निकल गया है a क्रॉस b। उम्मीद करता हूं कि आपको a क्रॉस b समझ में आ गया होगा कि a क्रॉस b हम कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहला काम क्या है आपका, i j k आप लिखेंगे, उसके नीचे अगर पहले a क्रॉस b निकालना है और इसी को b क्रॉस a भी कहेगा निकालने के लिए, तो पहले b की वैल्यू तब रखा जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर पहले a कहा है तो a के कोएफिशिएंट को i और j k के नीचे क्रमशः हम साइन के साथ में लिख लेंगे। इसी प्रकार b वाला भी जो वेक्टर है उसके भी कोएफिशिएंट को हम साइन के साथ में लिखेंगे। इसके बाद क्या काम है आपका, i कंपोनेंट को लिखना है, तो i का रो और i का कॉलम आप क्लोज करिए, जो वैल्यू बचेगी इस दोनों लाइन के बीच में आप तीनों को लिखते जाइए, उसके बाद हल कर दीजिए। ये आपका निकल जाएगा a क्रॉस b। अब इसके बाद हमसे यह पूछा गया है कि जो a क्रॉस b निकाले हैं इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए आपको पीछे बता दिया गया है कि कैसे करते हैं इसको। आप यहाँ पर इस तरह लिख सकते हैं, मॉड में या मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b इज इक्वल टू, रूट में लिखा जाता है i के कोएफिशिएंट का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर मतलब 0, प्लस j के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, j का मतलब 19 का होल स्क्वायर, प्लस k के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, यह आपका बन जाएगा 19 का स्क्वायर। अब इसको हम लिख सकते हैं 19 का स्क्वायर हम कॉमन अगर कर लें तो यहाँ पर बच जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखा जा सकता है या सीधे सीधे आप 1 कर लीजिए, कॉमन ले लिया हमने। अब यह रूट के बाहर आएगा तो 19 हो जाएगा और 1 कितना बन जाएगा आपका 2, तो 19 √2 यह आपका निकल गया a क्रॉस b
का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो इस प्रकार हम ए क्रॉस बी और उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। सेम इसी पर जो है क्वेश्चन नंबर आपका 10 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 10 इसी एक्सरसाइज में दिया गया है। एक पैरेललोग्राम है, उसका एडजेसेंट साइड दिया गया है, वेक्टर ए कुछ दिया होगा एंड वेक्टर बी कुछ दिया होगा। तो कह रहा है कि उसका एरिया बताइए, एरिया। तो जो पैरेललोग्राम का एरिया होता है दोनों एडजेसेंट साइड का आपस में सदिश गुणन आप निकाल दीजिएगा, मतलब ए क्रॉस बी निकालिएगा, ये आपका निकल जाएगा सदिश गुणन, यही आपका एरिया हो जाएगा। आपसे मैग्नीट्यूड पूछेगा तो मैग्नीट्यूड भी आप निकाल सकते हैं इस प्रकार।